खून का रिश्ता या दिल का रिश्ता, आप किसे चुनेंगे? इस कहानी में एक अमीर बेटे ने सोचा कि वो पैसे से माँ का प्यार खरीद लेगा, लेकिन माँ ने उसे ऐसा सबक सिखाया जो वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। आखिर असली बेटा कौन साबित हुआ, सगा बेटा या एक अनजान राहगीर? सर्दी की एक ठंडी अंधेरी रात थी। बर्फीली हवाएं सनसनाती हुई चल रही थी और ऐसा लगता था जैसे पूरा शहर गहरी नींद में सो गया हो। सड़कों पर वीरानी छाई थी, बस कभी कभी कोई गाड़ी तेजी से गुजर जाती। इसी सर्द रात में शहर के एक पुराने जर्जर इलाके की एक गली में एक बूढ़ी औरत धीरे धीरे चल रही थी। उसका नाम शांति था। उसके पास ओढ़ने के लिए केवल एक पतली सी शॉल थी, जो इस तेज़ ठंडी हवा को रोकने के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं थी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे और हर कदम पर उसकी सांस फूल रही थी। शांति एक अनाथ थी। इस दुनिया में उसका कोई नहीं था। जवानी में उसने शादी की थी, लेकिन उसका पति एक हादसे में गुजर गया। उसका एक बेटा था, लेकिन बड़ा होकर वो उसे अकेला छोड़ गया और शहर से बाहर चला गया। अब शांति बिल्कुल अकेली थी। वो दिन भर कूड़े के ढेर से प्लास्टिक की बोतलें और कबाड़ इकट्ठा करती और उसे बेचकर जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उसी से अपना पेट भरती थी। आज का दिन बड़ा खराब था। उसे ज़्यादा कुछ नहीं मिला था और उसके पास खाने को सिर्फ एक सूखी रोटी थी। ठंड से कांपते हुए शांति ने एक दुकान के बंद शटर के नीचे आसरा लिया। उसने अपनी शॉल को कसकर लपेट लिया, लेकिन ठंड कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपना अतीत याद आने लगा। वो दिन जब उसका पति जिंदा था और उनका छोटा सा परिवार खुशहाल था। फिर उसे अपने बेटे की याद आई। उसने उसे कितने प्यार से पाला था, पर वो कहाँ था, उसे कुछ पता नहीं था। वो मन ही मन बोली, हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है? क्या मैंने कोई पाप किया है जिसकी सज़ा मुझे मिल रही है? भूख और ठंड से उसका शरीर जवाब दे रहा था। उसे लगने लगा कि शायद ये उसकी ज़िंदगी की आखिरी रात है। तभी पास की एक बेकरी से ताज़ी ब्रेड की खुशबू आई। उसकी भूख और बढ़ गई। उसने जेब टटोली। सिर्फ 10 रुपए का एक सिक्का। हिम्मत करके वो उठी और बेकरी की ओर बढ़ने लगी। बेकरी बंद हो रही थी और मालिक शटर गिराने ही वाला था। शांति ने कांपती आवाज़ में कहा, बेटा, क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? मेरे पास सिर्फ 10 रुपए हैं। दुकान का मालिक रमेश, जो अधेड़ उम्र का आदमी था, उसकी हालत देखकर पिघल गया। उसने कहा, माँ जी, आप बैठिए, मैं अभी कुछ लाता हूँ। रमेश अंदर गया और एक पैकेट में ताज़े बन और एक कप गरम चाय लेकर आया। उसने पैकेट शांति को देते हुए कहा, माँ जी, ये लीजिए, पैसे अपने पास ही रखिए। शांति की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। उसने कपकपाते हाथों से पैकेट लिया और कहा, बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। रमेश मुस्कुराया, माँ जी, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं, आप आराम से खाइए। गरम चाय और बन खाकर शांति के शरीर में थोड़ी ताकत लौटी। रमेश ने उसकी कहानी पूछी और सब सुनकर बहुत दुखी हुआ। उसने कहा, माँ जी, आज रात आप दुकान के अंदर सो जाइए, यहाँ गर्मी है। शांति को विश्वास नहीं हुआ कि एक अजनबी इतनी मदद कर सकता है। रमेश ने उसके लिए दुकान का एक छोटा सा हिस्सा साफ किया। वहाँ एक पुरानी दरी बिछाई और एक कंबल दिया। उस रात महीनों बाद पहली बार शांति गर्म जगह पर सोई। सुबह जब वह उठी, रमेश ने उसे फिर चाय और नाश्ता दिया। उसने कहा, माँ जी, मेरी भी माँ नहीं है, आज से आप मेरी माँ हैं। आप यहीं मेरे साथ रहिए, दुकान में मेरा हाथ भी बटा दीजिए। शांति की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने रमेश के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, तुम जियो हजारों साल, तुमने मुझे नई जिंदगी दी है। उस दिन से शांति रमेश के साथ रहने लगी। वो दुकान की सफाई करती, ग्राहकों को सामान देती और रमेश की मदद करती। ग्राहक भी उसे माँ जी कहकर बुलाते थे। उसे वो प्यार और सम्मान मिलने लगा जिसके लिए वो बरसों से तरस रही थी। एक दिन दुकान पर एक युवा लड़का आया। महंगे कपड़े, हाथ में ब्रीफकेस। उसने शांति को देखा और ठिठक गया। वो उसका बेटा रोहन था,
जो उसे सालों पहले छोड़कर चला गया था। रोहन धीरे धीरे आगे बढ़ा और कहा, माँ। शांति की आंखों से आंसू बह निकले। वो कुछ बोल नहीं पाई। रोहन बोला, माँ, मुझे माफ़ कर दो। मैं पैसों के लालच में अंधा हो गया था। मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। अब अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं तुम्हें लेने आया हूँ, मेरे साथ चलो। तभी रमेश वहाँ आया। उसने कहा, अब याद आई तुम्हें? जब इन्हें तुम्हारी ज़रूरत थी तब कहाँ थे? इन्हें सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ दिया था। रोहन बोला, हाँ, मैंने गलती की है, लेकिन अब उसे सुधारना चाहता हूँ। माँ, मेरे साथ चलो। मेरे पास बड़ा घर है, गाड़ी है, पैसा है। शांति ने आंसू पोंछे, गहरी सांस ली। उसने रोहन और फिर रमेश की ओर देखा और धीरे से कहा, बेटा रोहन, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। माँ अपने बेटे से नाराज नहीं रहती, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। रोहन चौंक गया और कहा, क्यों माँ? शांति ने रमेश का हाथ पकड़ा। क्योंकि मेरा बेटा ये है जिसने मुझे सहारा दिया जब मेरे पास कुछ नहीं था, जिसने मुझे माँ कहा, सम्मान दिया। बड़े घर और पैसे से रिश्ते नहीं बनते, रिश्ते प्यार और सम्मान से बनते हैं। मेरी बाकी जिंदगी मैं इसी के साथ बिताऊंगी। रोहन की आंखों में पछतावे के आंसू भर आए। उसने रमेश से माफ़ी मांगी। तुम सच में अच्छे इंसान हो, मेरी माँ का ख्याल रखना। और वो चुपचाप चला गया। उस दिन के बाद शांति और रमेश खुशहाल जीवन बिताने लगे। शांति को आखिर वो परिवार मिल गया जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। ये कहानी हमें सिखाती है कि रिश्ते खून से नहीं, बल्कि प्यार, देखभाल और सम्मान से बनते हैं। मुश्किल वक्त में साथ देने वाला ही सच्चा अपना होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।